वेलकम टू केम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं नोवेनेगल कंडेंसेशन रिएक्शन। इन दिस कंडेंसेशन aldehyde and ketone with active hydrogen containing methylene group in presence of base catalyst leading to formation of alpha beta unsaturated carboxylic acid. This reaction known as a Nove-Nagel condensation. In this reaction, pyridine, piperidine, triethylamine used as a base catalyst and lithium bromide, zeolite, samarium iodide, BiCl3 used as a acid catalyst. That means ये जो कंडेंसेशन रिएक्शन है एक्चुअली बेस कैटालिस्ट में भी फॉर्मेशन होती है और एसिड कैटालिस्ट में भी फॉर्मेशन हो सकती है। तो चलो रिएक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। जैसे कि हमने पहले कहा वैसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी लेना है, तो हम यहाँ पे एक्चुअली एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाएंगे। तो एल्डिहाइड R≡COOH, ये एल्डिहाइड है हमारे पास। अब उसकी रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग मिथिलीन ग्रुप के साथ करवाएगी, यानी कि CH2 C≡OO C2H5 एंड C≡OO C2H5। अब यहाँ पे मेलोनिक एस्टर है, ये वाला मेलोनिक एस्टर, और यहाँ पे ये है एल्डिहाइड। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ हमें इसी की ही ज़रूरत है, तो हम यहाँ पे एस्टर भी ले सकते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे मेलोनिक एस्टर लिया है, तो मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे। मेलोनिक एस्टर की सबसे पहले तो बेस के साथ रिएक्शन करवानी है, हमें बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। बेस जनरली मैंने जैसे कहा वैसे इसमें से कोई भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग वाले, यानी कि जिसमें भी नाइट्रोजन कंटेंट है वो। तो यहाँ पे मैं ट्राई अल्काइल एमाइन ले रहा हूँ, यानी कि R3N ले रहा हूँ। तो आपको पता है N पर होते हैं लॉन पेयर प्रेजेंट होती है, तो बेस के प्रेजेंट में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऐसे कुछ एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट देखने को मिलती है। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, या कार्बोनिल कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप आ गया है। अब इसी की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि H2O मॉलिक्यूल ऐड करवाएंगे। तो उसमें से सबसे पहले तो CO2 गैस रिमूव हो जाएगा। CO2 गैस रिमूव होगा तो हमें ऐसे अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ये हुई रिएक्शन की बात। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पे उठ जाते हैं कि मैकेनिज्म में एक्चुअली होता कैसे है। तो मैकेनिज्म में एक्चुअली देखा जाए तो 3 पोर्शन में होती है, पर हम यहाँ पे पोर्शन नहीं रखेंगे, कंटिन्यूसली रखेंगे ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली होता कैसे है। तो जैसे मैंने कहा वैसे कि आपके पास जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग मिथिलीन ग्रुप है, उसकी बेस के साथ सबसे पहले तो रिएक्शन होगी। यानी कि बेस में यहाँ पे R3N ले रहा हूँ। R की जगह पे आप कुछ भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है देखो ट्राई इथाइल एमाइन, तो ये वन ऑफ द कंटेनिंग वही है, तो ये हमने लिया है। तो उसकी CH2 C≡OO C2H5 यानी इथाइल मेलोनेट के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो होगा क्या, तो ये जो लोन पेयर है वो रिएक्शन करेगी यहाँ पे, इसमें से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर देगी, यानी कि हमारे पास ऐसे कुछ आएगा, पॉजिटिव चार्ज प्लस CH नेगेटिव चार्ज
C डबल बॉन्ड O C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5। ओके, यहाँ पे कार्बन कैटायन बन गया है, यानी कि कार्बोनियम आयन बन गया है यहाँ पे। अब क्या होगा, जो कार्बोनियम आयन है वही आल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा वैसे कि मैंने आल्डिहाइड यहाँ पे लिया है, यानी कि R C डबल बॉन्ड O H इसके साथ रिएक्शन करवानी है। तो अभी वो कहाँ पे अटैक करेगा, ये जो कार्बन आयन है वो अटैक करेगा सीधा कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन के साथ, यानी कि यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर होगा ऑक्सीजन के ऊपर, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा ऐसा कुछ होगा। नेगेटिव चार्ज CH C डबल बॉन्ड OO C2H5 ट्वाइस। ओके, ऐसा कुछ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन आयन हमारे पास आया। अब क्या होगा कि उसकी फिर से अब RnH2 के साथ रिएक्शन होगी, यानी कि RnH2 के साथ रिएक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वाला है उसके साथ रिएक्शन होगी, यानी कि R3NH+ इसके साथ रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, इसमें से H+ ट्रांसफर होगा यहाँ पे, यानी कि RHOH CH C2H5 ट्वाइस, ऐसे कुछ होगा। अब उसमें से डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि H2O मॉलिक्यूल रिमूव होगा, यानी कि यहाँ से HOH ये रिमूव होगा, या ऐसा भी हो सकता है यहाँ से OH गया और यहाँ से H गया। तो फाइनल जो हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगी वो होगी CH डबल बॉन्ड CH C2H5 C2H5, और ये जो प्रोडक्ट है वो होती है हमारी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, अब उसमें हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, यानी कि HOH ऐड करवाएंगे। तो उसमें होगा क्या, यहाँ से कोई एक तरफ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो HOH ऐड करवाएंगे, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और एक तरफ एसिड कंटेनिंग ग्रुप होगा और दूसरी तरफ से CO2 ग्रुप रिमूव होगा, यानी कि CO2 गैस को सबसे पहले रिमूव कर देते। तो CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H नहीं आएगा, 1 2 3 4 ही होगा। तो सबसे पहले C डबल बॉन्ड OO C2H5 था, उसकी जगह पे H आया, यानी कि यहाँ पे C2H5 एक तो रिमूव हो गया और दूसरा OH माइनस, यानी कि अल्कोहल रिमूव हो गया, माइनस अल्कोहल। अब दूसरा यहाँ पे ये बाकी रहा है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि यहाँ से पूरा ये ग्रुप यहाँ से कन्वर्ट होगा, तो ये जाएगा इस तरफ, यानी कि यहाँ पे आएगा आपका सॉरी ये कन्वर्ट होगा इस तरफ, यानी कि इस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जैसे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे H ऐसे जुड़ेगा, ओके, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ OH माइनस जुड़ेगा, यानी कि C2H5 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि C2H5 C डबल बॉन्ड OH, ऐसे एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और यहाँ पे एक हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास C6H5 C डबल बॉन्ड OH, यानी कि बेंजाल्डिहाइड है, उसकी सबसे पहले मैं रिएक्शन करवाता हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 ट्वाइस के साथ, यानी कि मैलोनिक एस्टर के साथ अगर रिएक्शन करवाता हूँ तो क्या मुझे मिलेगा, क्या
अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा, यानी कि C6H5 C C O C2H5 ट्वाइस, ऐसे कुछ अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड मिलेगा। अब उसकी अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूँ तो हाइड्रोलिसिस यानी कि H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा तो CO2 रिमूव होगा। CO2 रिमूव होने के बाद हमें एसिड मिलेगा। जैसे कि यहाँ से C2H5 है तो उसमें से जैसे हमने पहले कहा वैसे कि हमारे पास C2H5 COOH ऐसे सब प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और दूसरे जो एस्टर का कन्वर्जेशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी कि C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH ऐसे हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगी और इसका नाम होगा सिनामिक एसिड। ओके, वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जैसे कि मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड OH है, यानी कि मीथेन एल्डिहाइड है, उसकी अगर मैं CH2 C डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया था मेलोनिक एस्टर, बट अब ले रहा हूँ मेलोनिक एसिड, ठीक है। इसके साथ अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बट हमें जिसका काम किसका है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप का, तो इसी की रिएक्शन होगी। तो इसकी रिएक्शन होने के बाद हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड C ट्वाइस। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ऑलरेडी यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है तो सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप निकालना है हमें। तो क्या होगा, उसको हम गर्म करेंगे, इस प्रोडक्ट को अगर हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें से CO2 गैस निकल जाएगा, और CO2 गैस निकल जाएगा तो ये एक CO2 निकल गया और H सीधा ट्रांसफर होगा यहाँ पे कार्बन के ऊपर, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पे H आएगा और COOH ऐसे। तो ये जो प्रोडक्ट बनी इसका नाम होगा हमारा क्रोटोनिक एसिड। तो आई होप नोवेनेगल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको पता चली होगी, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन में से कन्वर्ट करके हम एसिड में कन्वर्जेशन कर सकते हैं या एस्टर में कन्वर्जेशन कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड if you are new on this channel then subscribe the channel and press the bell icon, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।